हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग रैग्नार क्रिम्सन की 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो सभी एक जरूरी मीटिंग कर रहे थे। क्रिस्टोफर और सिन अपनी रिपोर्ट देते हैं कि उन्हें हाल ही में पता चला है जो भी ड्रैगन्स उन लोगों को चारों तरफ से घेरे हुए थे उनकी हरकतों में अचानक से बदलाव आया है और तुरंत हमला करने के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रेया और हैसला दोनों ही अपनी रिपोर्ट में यही चीज बताती है कि वो सभी ड्रैगन वापस लौट गए हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि वो लोग कोई मातम बना रहे हों। स्टारलिया उन सभी की बातों को बड़े गौर से सुनती है और वो इस पैमाने पे पहुंचती है कि ऐसा लगता है कि सुपीरियर ड्रैगन्स किसी काम के चलते फंस गए हैं और ये उनके लिए काफी अच्छा मौका है। वो लोग वैसे भी इस सिटी को छोड़ के यहाँ से भागना चाहते हैं अपने साथ सभी लोगों को लेके। इसीलिए वो लोग उनकी मैजिशियन मजोरका से पूछते हैं कि मैजिक सर्कल बनने में अभी कितना और टाइम लगेगा। मजोरका उन लोगों को बताती है कि मैजिक सर्कल को बन के तैयार होने में अभी भी 2 दिन और लग सकते हैं। स्टारलिया फुवी से कहती है कि वो जाके मजोरका की मदद करे टेलीपोर्टेशन सर्कल को जल्दी पूरा करने में। स्टारलिया अपनी सभी टीम मेंबर्स को बताती है कि उन्होंने कई सारे लोगों को खो दिया है, लेकिन उनके पास जो बचे हुए आखिरी 500 लोग हैं वो इनके साथ जरूर यहाँ से बाहर निकलेंगे और जिंदा बचेंगे। स्टारलिया उन सभी से कहती है कि वो लोग दिखा देंगे उन ड्रैगन्स को कि वो जैसे चाहे वैसे हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी उनकी मीटिंग के बीच में क्रिम्सन और रैगना आते हैं। स्टारलिया जैसे ही रैगना को देखती है तो वह शर्माना शुरू कर देती है। उसकी टीम के सभी मेंबर्स स्टारलिया को इस तरह से शर्माता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं और क्रिस्टोफर और सिन दोनों रैगना से पूछने लगते हैं कि उसने स्टारलिया के साथ क्या किया है। रैगना अपने मन के अंदर सोचता है कि इस टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी लियो से ज्यादा ताकतवर हैं। वहीं पे क्रिम्सन उन्हें बताती है कि उसने उनका सारा प्लान सुन लिया है। वो लोग मैजिक सर्कल का यूज करेंगे यहाँ से टेलीपोर्ट होके भागने में और ये काफी सॉलिड प्लान है, लेकिन वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि जो मिलिट्री पावर का डिफरेंस है उनके और उनके एडवाइजर के बीच में वो काफी बड़ा है। इसलिए क्रिम्सन उन लोगों से कहती है कि अगर वो लोग क्रिम्सन को उसके साथ काम करने देते हैं तो क्रिम्सन उनके लिए काफी फायदेमंद रहेगी और वो सुपीरियर ड्रैगन्स के बारे में उन्हें काफी हद तक एकदम स्पष्ट जानकारी भी दे सकती है और साथ ही में क्रिम्सन उन्हें एक ऐसा सुपर वेपन प्रोवाइड करेगी जो सुपीरियर ड्रैगन तक को मारने के लिए कैपेबल है, जो कि है रैग्ना द रीपर। और वो लोग उनकी पूरी मदद करेंगे उनके 2 सुपीरियर ड्रैगन्स को मारने में जो उनके पावर एनिमी होंगे। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो सभी लोग यहीं पे मारे जाएंगे। स्टारलिया को अब क्रिम्सन की वजह से रैग्ना का नाम पता चल चुका था, जिसके बाद सभी लोग स्टारलिया के जवाब का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन स्टारलिया शर्माने में बिजी थी। इसलिए नजरीना उसके सर के ऊपर एक घुसा मारती है और उसे होश में लाती है, जिससे स्टारलिया फिर से होश में आ जाती है और वो उनके साथ काम करने से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि क्रिम्सन बहुत घटिया इंसान है और वो उनके साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। सिन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो अपनी शॉट निकाल के स्टारलिया से पूछता है कि अब वो इन दोनों को यहीं पे मार दे, लेकिन अचानक से रैग्ना स्टारलिया के सामने आ जाता है, जिससे स्टारलिया फिर से शर्माना शुरू कर देती है और रैग्ना स्टारलिया से कहता है कि क्रिम्सन को मारने का काम रैग्ना का है, लेकिन स्टारलिया अभी भी एक साथ काम करने के लिए मना कर रही थी। तो क्रिम्सन उन लोगों को एक ऐसी जानकारी देता है जो उन लोगों ने कभी भी नहीं सुनी थी। क्रिम्सन उन लोगों को जोरा के बारे में बताता है कि उसकी पावर से केमिकल का यूज करना और जोरा का मेन काम है मिलिट्री को लीड करना और जोरा अपने ड्रग का इस्तेमाल करते किसी भी जिंदा इंसान को यूं चुटकियों में मार सकती है। लेकिन यही नहीं, लेकिन अगर जोरा अपने केमिकल का यूज अपनी ही फोर्स के ऊपर करती है तो वो अपनी फोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। यहाँ तक कि इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आइजैक ने भी कभी नहीं सुनी थी। हाँ, वही चश्मे वाला बंदा। लेकिन स्टारलिया अभी भी क्रिम्सन के साथ काम करने को नहीं मान रही थी, तो क्रिम्सन अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकालती है जो कि था रैग्ना। और क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि जाओ और स्टारलिया को मनाओ कि वो हमारे साथ काम करे। रैग्ना क्रिम्सन से कहता है यार मैं उसके साथ क्या करूँ, लेकिन क्रिम्सन उसे बताती है कि तुमने पहले ही मन बना लिया है और वैसे भी मैं और उस लड़की के साथ कोई भी लेना देना नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे कतई नफरत करती है। लेकिन तुम भले ही बाकियों के लिए कूड़े की तरह हो, लेकिन उस लड़की के लिए तुम खरा सोना हो, खरा सोना। और वैसे भी तुमने पहले ही मन बना लिया है कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो। दरअसल क्रिम्सन ने रैग्ना को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कई सारे ड्रैगन्स और उनके साथ 2 सुप्रीम ड्रैगन भी होंगे जो एक साथ ली सिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिनमें कई सारे लोग मारे जाएंगे और उनके साथ स्टारलिया और उसकी टीम भी शामिल होंगे। इसीलिए क्रिम्सन ने रैग्ना को ऑफर दिया था कि अगर वो अल्टीमेटिया को मारने का सपना अभी के लिए त्याग देता है तो क्रिम्सन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा उन सभी ड्रैगन्स को रोकने में और इन सभी लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए आखिरी फैसला अब रैग्ना को लेना है कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए रैग्ना अभी स्टारलिया से कहता है कि वो भी क्रिम्सन से नफरत करता है और क्रिम्सन इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान है, वो एक गंदी नाली का कीड़ा है। लेकिन रैग्ना को इस बात के ऊपर पूरा यकीन है कि क्रिम्सन इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को मारना चाहता है और इसीलिए रैग्ना ने क्रिम्सन के साथ एक टीम बनाई है ताकि वो दोनों मिलकर इस दुनिया के हर एक आखिरी ड्रैगन को
मार सके। इसीलिए रैग्ना स्टालिया से कहता है कि स्टालिया जैसे चाहे वैसे रैग्ना का इस्तेमाल कर सकती है ड्रैगन्स को मारने के लिए, जिसको सुन के स्टालिया अजीब सी शक्ल बना लेती है। नजीरिला हमें बताती है कि स्टालिया जिस आदमी से प्यार करती है और अगर वो सामने से ये कहे कि तुम मेरा चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हो तो स्टालिया ऐसे ही शक्ल बनाएगी ताकि वो पूरी कोशिश कर सके कि वो रैग्ना को मना कर पाए। उसी टाइम पे मजोर्का स्टालिया से कहती है कि रैग्ना एक ठरकी है, वो बिल्कुल उस तरह का इंसान है जो अपनी क्रश की फोटो अपने बेडरूम में लगाता है और उसको सूंघता रहता है, बिल्कुल मजोर्का की तरह। लेकिन उसी टाइम पे आइजक आगे बढ़ता है और वो मजोर्का को कस के पकड़ लेता है। हम स्टालिया को देखते हैं जो अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो रैग्ना को मना कर सके, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं कर पाती है और रैग्ना से कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये मत सोचना है कि इसमें मेरी कोई पर्सनल फीलिंग है जो मैंने इसे एक्सेप्ट किया है, जिसे सभी लोग सोचते हैं कि स्टालिया तो एकदम सुंदर है। क्रिस्टोफर और सिन दोनों स्टालिया से पूछते हैं क्या वो इसको लेके सीरियस है, जिस पे स्टालिया कहती है बिल्कुल, वो बिल्कुल सीरियस है। इसके बाद क्रिम्सन आगे बढ़ती है और वो बताती है कि चलो हम लोग अपने प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन स्टालिया क्रिम्सन से सबसे पहले पूछती है कि उन्हें पता चला है कि ड्रैगन्स इस एरिया को छोड़ के वापस जा रहे हैं, जिसपे क्रिम्सन उन लोगों को बताती है बिल्कुल वो लोग वापस जाएंगे ही ना, क्योंकि कैपिटल सिटी के अंदर हम लोगों ने उनके मोनार्च की खटिया जो खड़ी कर दी थी, इसीलिए वो सभी भागते हुए अपने मोनार्च की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। इधर हम लोग जोरा को देखते हैं जो कि बोर्गिस का सर फोड़ देती है गुस्से में, क्योंकि बोर्गिस के पास कोई भी बहाना नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर हम लोग अल्टीमेटिया को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठ के रो रही थी। तभी वहाँ पे कामुई आता है जिसके हाथों में माइकल का सर था। कामुई अल्टीमेटिया को माइकल का सर दिखाते हुए बताता है कि इसी ने डीसस को मारा है। अल्टीमेटिया इसके ऊपर यकीन करने वाली थी, लेकिन कामुई बताता है कि इसके पास इतनी ही ताकत नहीं थी कि ये किसी नॉर्मल ड्रैगन को मार पाता, तो ये डीसस को कहाँ पे मार पाएगा। कामुई अल्टीमेटिया को बताता है कि इसने मरने से पहले कुछ कहा था, लेकिन अल्टीमेटिया माइकल के आखिरी शब्दों को सुनने से मना कर देती है क्योंकि माइकल ने मरते समय काफी ज्यादा दर्द सहा था। कामुई उसे सुनने के लिए फोर्स नहीं करता है और बताता है कि ये काफी अच्छी मौत मरा है। इसके बाद कामुई अल्टीमेटिया को रैग्ना की बनाई हुई स्वॉर्ड दिखाता है और बताता है कि उसने जिन हंटरों से फाइट की थी उन सभी के पास ऐसे ही स्वॉर्ड थे और जिसने भी इसे क्राफ्ट किया है उसके पास सिल्वर 9 की कमाल की ताकत है, क्योंकि इस स्वॉर्ड के अंदर सिल्वर को काफी अच्छे से फ्यूज्ड किया गया है। यहाँ तक कि कामुई का हाथ भी नम पड़ चुका है बस इस स्वॉर्ड को पकड़ने से ही। अल्टीमेटिया जैसे ही उस स्वॉर्ड को देखती है तब उसे रैग्ना के बारे में याद आ जाता है, जिससे वो कांपने लगती है और वहीं पे कामुई उसे परेशान करने लगता है उसके तरफ स्वॉर्ड को बढ़ाते हुए, जिससे अल्टीमेटिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो स्वॉर्ड को पकड़ के कामुई के 2 टुकड़े करने वाले थी, लेकिन कामुई को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद कामुई हंसते हुए अल्टीमेटिया को बताता है कि उसने स्वॉर्ड पकड़ रखी है, जिससे अल्टीमेटिया तुरंत स्वॉर्ड को छोड़ देती है। कामुई अल्टीमेटिया को बताता है कि वो मैजिक को इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि उसने अपने अंदर से विश्वास को खो दिया है। अल्टीमेटिया को अभी लग रहा होगा कि गॉड उससे नाराज हो गए हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कामुई अल्टीमेटिया को बताता है कि मैजिक का इस्तेमाल करना बड़ा सिंपल है, इसके लिए बस 3 चीजों को जरूरत चाहिए और मैजिक का यूज करने का मतलब होता है रियलिटी को चेंज करना। सबसे पहले अल्टीमेटिया को मैजिक की जरूरत होगी, जिसके बाद अल्टीमेटिया को उसे डायरेक्शन देने की जरूरत होगी और तीसरी चीज में अल्टीमेटिया को कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी ताकि वो असलियत को सच में बदल सके। और अल्टीमेटिया अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि अल्टीमेटिया रैग्ना की पावर से बहुत ज्यादा डर चुकी है और इस समय अल्टीमेटिया का हाल इस तरह है कि अल्टीमेटिया का नाम बदल के ट्रॉमामेटिया हो जाना चाहिए। अल्टीमेटिया उसे पूछती है लेकिन जो उसने दुनिया बनाई थी उसके अंदर रैग्ना हिल रहा था, तो कामुई बताता है कि इसकी और कोई वजह हो सकती है, जिससे अल्टीमेटिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि उसे अब ये क्या करना चाहिए, वो कैसे अपनी मैजिक पावर को फिर से पा सकती है। जिसपे कामुई बताता है ये काफी सिंपल है, अल्टीमेटिया को अपने डर को भुलाना होगा और फिर से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना होगा। कामुई अल्टीमेटिया से कहता है कि वो स्वॉर्ड को पकड़ो, अभी तुमने उस स्वॉर्ड को पकड़ा था क्योंकि तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन जब अल्टीमेटिया अपने डर को भूलने की कोशिश करती है तब उसे रैग्ना की चमकती हुई आंखें याद आती हैं, जिससे अल्टीमेटिया और ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाते हुए कामुई से कहती है कि ये बोलने जितना आसान नहीं है। तो फिर कामुई अल्टीमेटिया से कहता है कि मुझे ऑर्डर दो, बताओ मुझे क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटिया उसको ऑर्डर देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये उसकी गलती है कि उसने अपनी मैजिक पावर को खो दिया है और वो अपनी मैजिक पावर को गॉड के साथ शेयर करती है। लेकिन कामुई इस बात से चिढ़ जाता है और वो अल्टीमेटिया के ऊपर ही चढ़ जाता है और उससे कहता है कि अल्टीमेटिया कामुई का इस्तेमाल कर सकती है अपना बदला लेने के लिए। और कामुई भी इस बात के ऊपर गुस्सा है कि जब कामुई यहाँ पे नहीं था तब रैग्ना ने उसकी वुमन के ऊपर हाथ डाला, लेकिन अल्टीमेटिया इस बात से और गुस्सा हो जाती है और वो कामुई को नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करते हुए कहती है कि तुम किसे अपनी वुमन कह रहे हो। जिसपे कामुई अल्टीमेटिया से कहता है कि वो अल्टीमेटिया का ऑर्डर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि उसे गॉड के बारे में चिंता है या फिर वो ड्रैगन्स के बारे में चिंता करता है। वो अल्टीमेटिया का ऑर्डर सिर्फ
इसलिए सुनता है क्योंकि अल्टीमेटिया उसे ऑर्डर देती है और कामुई की नजरों में अल्टीमेटिया एक बेकार औरत के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन कामुई उस बेकार औरत को पसंद करता है जिसके लिए कामुई कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अल्टीमेटिया एक छोटे बच्चे की तरह सेल्फिश हो सकती है और वो कामुई से कोई भी काम करवा सकती है और कामुई उसके लिए कोई भी काम करेगा। लेकिन अल्टीमेटिया फिर से गॉड की खातिर ये सब करने से मना कर रही थी। कामुई अल्टीमेटिया का चेहरा पकड़ता है और उसे बताता है कि कामुई सिर्फ अल्टीमेटिया के लिए ही करेगा और किसी के लिए नहीं। जिसे अल्टीमेटिया रोते हुए कामुई से कहती है कि उसे रैग्ना और बाकी सभी का सर चाहिए क्योंकि ये सभी उन्हीं की गलती है। जिसके बाद अल्टीमेटिया कामुई को ऑर्डर देती है कि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है उन दोनों के सर को यहाँ पे लाने के लिए। कामुई अपने हाथों से रैग्ना की स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अल्टीमेटिया से कहता है कि उसकी इच्छा ही कामुई का ऑर्डर है और वो जरूर उनका सर लेके आएगा। इसके बाद वो दोनों अल्टीमेटिया के कमरे से बाहर निकलते हैं और अल्टीमेटिया अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद अल्टीमेटिया सबसे पहले जोरा से मिलती है जिसके बाद वो नेबुलियम से कहती है कि कामुई ने उसे जरूर डराया होगा अल्टीमेटिया के कमरे के अंदर जाने के लिए। कामुई बताता है कि नेबुलियम एक अच्छा बच्चा है और उसने बिना किसी दिक्कत के कामुई को अंदर जाने दिया। कामुई अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो रैग्ना के साथ एक अच्छी बैटल कर सकता है क्योंकि कितने साल हो चुके हैं कि कामुई ने कभी भी अपनी फुल पावर का यूज नहीं किया था। और कामुई अपने मन के अंदर सोचता है कि अब वो एक ऐसी बैटल लड़ेगा जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।